सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर केंट लेक्चर्स से मैं बार बार पढ़ने की कोशिश करता था और कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस बार सोचा कि इसको पेज बाय पेज पढ़ के पूरा कंप्लीट करूँगा। बाकी सारी मेडिसिन्स पढ़ ली, लेकिन सल्फ़र जो है रह ही जाती थी। जिसको केंट लेक्चर्स में सल्फ़र सुनने का इंटरेस्ट हो वो वीडियो देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और शुरू करते हैं सल्फ़र। तो सल्फ़र में जो केंट ने शुरू में लिखा है ना कि सल्फ़र इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन है कि इसमें ढेर सारे इतने सिम्टम हैं, हज़ारों सिम्टम हैं कि अगर कोई बिगिनर पढ़ेगा एक बार तो लगेगा कि जितनी भी बीमारियां हैं सबकी सब सल्फ़र से ठीक की जा सकती हैं। और डॉक्टर केंट कहते हैं कि मटेरिया मेडिका का जितना कम नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा सल्फ़र प्रिस्क्राइब होगा। ऐसा नहीं है कि सभी बीमारियों में सल्फ़र काम करती है, अलग अलग सिम्टम हैं और उसी बेस पे दी जाती है। कभी कभी कुछ अच्छे प्रिस्क्राइबर्स भी सल्फ़र फ्रिक्वेंटली देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रिस्क्रिप्शन ख़राब है, इसका मतलब ये है कि उनकी सल्फ़र के लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन सारे केसेस सल्फ़र ठीक नहीं करेगा। जो सल्फ़र की टिपिकल पर्सनालिटी होती है लीन, थीन, इमेसिएटेड और स्टूप्ड शोल्डर ऐसे। मुझे याद है एक केस था, एक लड़का था जिसकी उम्र 35-38 साल हो गई थी और एकदम लंबा दुबला पतला, एक लैंकी पर्सनालिटी। जो लैंक शब्द डॉक्टर केंट ने यूज़ किया, इसका मतलब होता है कि मरीज लंबा पतला और छरहरे बदन का होता है। लैंक शब्द मतलब यही होता है। और उस मरीज की बात करते हैं तो उसको मेरी शुरुआत की प्रैक्टिस है 2007 या 8 का ये बात था, केस था। मैंने सल्फ़र दिया था और एक ही साल में उसका वज़न 10 से 12 किलो बढ़ गया और वो हेल्दी हो गया। शादी नहीं हो रही थी, शादी भी हो गई। तो अगर इंडिकेटेड है, सल्फ़र इसी तरह काम करती है बेहतरीन तरीके से। सल्फ़र पेशेंट जो होते हैं ज़्यादातर डिस्पेप्टिक होते हैं, उनका पेट सही नहीं रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर वो अपने घर में ही बंद रह जाते हैं, घर में रह के ही काम करते हैं और उनका जो पेट है वो भोजन को अडॉप्ट करता है। जैसे फिलोसफर हुए या जो विद्यार्थी हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, घर में ही रह के पढ़ रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, एक्सरसाइज हो ही नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि ये जो हैवी भोजन है, नॉनवेज खा लिया या पनीर खा लिया, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ खा लिया, तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। और डाइजेस्ट ना होने की वजह से क्या होता है, उनका पेट खराब होने लगता है। तो फिर वो हल्का भोजन लेना शुरू कर देते हैं जो उनको पचे। कम एक्सरसाइज हो नहीं रही, फिर भी डाइजेशन हो, तो वो हल्का भोजन लेने लगते हैं। अब हल्का भोजन लेने से क्या होता है कि उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, छरहरे लंबे कंधे ऐसे झुकने लगते हैं। और डॉक्टर केंट ने यह भी कहा है कि सल्फ़र मोटे लोगों में भी दिया जा सकता है अगर बाकी के सिम्टम इंडिकेटेड है तो, लेकिन मोर सुटेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही है, लीन, थीन, इमेसिएटेड। ठीक है। और धीरे धीरे कमरे में हाउस होल्ड वर्क, अपने घर के काम, बाहर कम निकलना, एक्सरसाइज की कमी, टिपिकल सल्फ़र पर्सनालिटी तैयार हो जाती है। डॉक्टर केंट ने एक और सल्फ़र पर्सनालिटी के बारे में बताया है, सल्फ़र का चेहरा जो कि बहुत गंदा होता है, श्रिवर्ड होता है, श्रंकन डर्टी लुक होता है। उसके चेहरे पर एटमॉस्फेरिक चेंजेस के इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है राइडिंग इन हॉर्स, अब घोड़ा कौन चलाता है, लेकिन अगर बाइक से या बाहर टहलने निकल गया तो चेहरा तुरंत एकदम लाल हो जाएगा, चाहे वो ठंडी हवा हो या फिर डैम्प वेदर हो, किसी भी वेदर में। जब भी आप चेहरा देखेंगे तो चेहरा एकदम गंदा से दिखाई, जैसे अच्छे से धुला नहीं किया हो। वो कितना भी साफ़ करे, रगड़ ले। छोटे बच्चे में अगर ये समस्या है तो उसकी मम्मी दिन भर चेहरा साफ़ करेंगे, फिर भी एक हमेशा देखकर आप लगेंगे कि चेहरा इसका गंदा है, वो देख के आप पहचान जाएंगे ये सल्फ़र है।
तो इस तरह से सल्फ़र के फेस के बारे में एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन है सल्फ़र की। आगे डॉक्टर हियरिंग ने सल्फ़र पेशेंट के बारे में कहा कि ये रैग्ड फिलासफ़र होते हैं, घिसे पिटे फिलासफ़र। घिसे पिटे फिलासफ़र क्यों? क्योंकि दुनिया इनको ये एक्सेप्ट नहीं करती कि ये धरती के सबसे महान आदमी हैं। ये मेहनती खूब होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपने फटे चिथड़े कपड़ों के साथ घिसा पिटा टोपी पहने रहेंगे। और सल्फ़र पेशेंट बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, हाईली सेल्फिश होता है। फॉल्स फिलासफ़र, इनको लगता है कि मैं सबसे महान हूँ, लेकिन लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। लंबे समय तक बाल नहीं कटवाएंगे, बाल धुलेंगे नहीं, चेहरा एकदम गंदा रहेगा। और जब आप सल्फ़र पेशेंट के कमरे में जाएंगे तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। किताबें एक के ऊपर एक बिना किसी ऑर्डर के रखी रहेंगी, सामान इधर उधर रखा रहेगा, बिल्कुल गंदा कमरा। आपको कमरे में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। देखकर ही समझ जाएंगे कि ये सल्फ़र है। ठीक है। ऐसे पेशेंट ज़्यादातर फॉल्स फिलासफ़र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये उतने टैलेंटेड या उतने ज्ञानी नहीं होते। ये सालों तक अपने इन्वेंशन करते रहते हैं, लेकिन फाइनली फेल हो जाते हैं या कुछ चीज़ों में सफल होते हैं जिनका इन्हें पूरा क्रेडिट नहीं मिलता। और इनकी जो लाइफ स्टाइल भी होती है ना, वो बहुत बिल्कुल बेपरवाह टाइप की, कि जैसे होने तो जो हो रहा है। किसी आदमी को देखेंगे जिसका चेहरा गंदा है, बाल लंबे हैं, जल्दी नहाता नहीं है, फटा पुराना घिसा पिटा कपड़ा पहना हुआ है। अगर उसकी शादी हो गई तब तो ठीक है, वाइफ दूसरा शर्ट दे देगी, उसको धुल देगी। अदरवाइज़ जो अनमैरिड हैं या अकेले रहते हैं, आप देखेंगे वही पुराना गंदा कपड़ा पहने रहेंगे, और उनका बस चले तो तब तक पहने रहें जब तक कपड़ा अपने से फट के शरीर से नीचे न गिर जाए। इस तरह की कंडीशन होती है सल्फ़र मेंटालिटी की, जो डॉक्टर हियरिंग ने रैग्ड फिलासफ़र बोला है। साफ़ सफाई कभी सल्फ़र के मरीज के दिमाग में रहती ही नहीं। सल्फ़र मरीज को लगता है कि साफ़ सफाई कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लाइफ ऐसे चलती रहती। वो ध्यान ही नहीं देता अच्छे कपड़ों पे, साफ़ सुथरे कपड़ों पे, इस तरह की चीज़ों में। डॉक्टर केंट ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार ऐसा देखा है और लिखा है अपने लिटरेचर में कि कई मरीज ऐसे हैं जो पब्लिक प्लेस में भी पुराने कपड़े या गंदे कपड़े पहनकर आ जाते हैं, और उनको उन्होंने जब सल्फ़र दिया तो उसके बाद वो अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगे कि मेरा कपड़ा साफ़ है कि नहीं, जूता पॉलिश है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। ख़ास तौर से छोटे बच्चों में जब माँ हिस्ट्री देती हैं कि मेरा बच्चा दिन भर गंदगी में खेलता रहता है, और आप देखते हैं कि बच्चे का चेहरा भी गंदा है, बच्चा भी गंदगी से रह रहा है। छोटे बच्चों में उसके साथ एक चीज़ और रहती कि नाक से, आँख से एक्सक्रिएटिंग डिस्चार्जेस आते रहते हैं, गंदगी वाले डिस्चार्ज आते रहते हैं। और बच्चा जब आप पूछेंगी तो बताते हैं वो नाक से, जो भोजपुरी में बोलते हैं नेका, जो डिस्चार्ज होता है नेचुरल डिस्चार्ज, उसे खाने लगता है, ऐसे चाट लेगा, चबाता रहेगा, इस तरह के बच्चे। तो हालांकि सल्फ़र के जो पेशेंट होते हैं वो बैड ऑर्डर से सेंसिटिव भी होते हैं। मतलब अगर कहीं बदबू आ रही है तो उनको नॉजिएटेड फीलिंग भी आने लगती है, लेकिन अपनी खुद की बदबू से उन्हें अपने खुद के लाइफ स्टाइल में उतना चेंज नहीं कर पाते, बल्कि उससे ज़्यादा बदबू उनके शरीर से आती है। ये अपने शरीर के नाक से, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, और कभी कभी इनको खुद भी नॉजिएटेड फीलिंग होती है, लेकिन ये अपनी हेल्प नहीं कर सकते। जब मोशन जाते हैं, पॉटी करते हैं, तो दिन भर उनके शरीर से वो पॉटी की बदबू आती है। और चूँकि सल्फ़र पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं बैड स्मेल के लिए, तो दिन भर खोजते रहते हैं कहीं से बदबू आ रही है क्या, और वो अपने बॉडी के बदबू को बहुत अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस तरह के होते हैं सल्फ़र बच्चे। सल्फ़र पेशेंट फिल्थी से घिरा हुआ रहता है, टोटल फिल्थी ऑर्डर उसके मुंह से, नाक से, मोशन से, पसीने से। एक ज़िला में जो पसीना होता है वो भी बहुत बदबूदार होता है, और इसके साथ एक्सक्रिएटिंग डिस्चार्ज रहता है,
जो डिस्चार्ज, जैसे नाक से पानी गिरा तो ये देखेंगे छोटे बच्चों का ये पूरा एकदम लाल रहेगा, एकदम एक्सकोरिएट कर देगा, तुरंत सल्फ़र 1-2 खुराक दीजिए, ठीक हो जाएगा। एनस देखेंगे तो एकदम लाल रहेगा, यहाँ तक कि पट्टों पे एक रेड क्रैक बन जाता है। बटक्स पे पॉटी करते हैं वो, तो बटक वाला एरिया पूरा एकदम लाल हो जाता है, फिल्थी, बदबूदार और एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज। वो डिस्चार्ज जहाँ लगता है वो हिस्सा एकदम लाल हो जाएगा। तो ये था एक पार्ट सल्फ़र का। पूरा बुक एक साथ डाल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बाद थोड़े थोड़े पार्ट्स में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन सल्फ़र की, या बड़े और बच्चे कैसे दिखते हैं, इतना डॉक्टर केंट ने सल्फ़र में बताया है।